नाउ एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, किसी को भी डाउट? एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। बेटा बताइए 6 to 10 7 सर। ओके 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा क्या मेंशन है, एक्स स्क्वायर -21x प्लस 90। आपको बेटा इसके फैक्टर्स करने हैं। 90 के फैक्टर्स को हम 15 और 6 ले सकते हैं। 15 और 6 को यदि ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -15x -6x प्लस 19। यहाँ पर आप x कॉमा ले लीजिए बेटा, x -15, यहाँ पर माइनस का 6 कॉमा ले लीजिए बेटा, x -15। योर आंसर इज x -15 इंटू x -6। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कोई डाउट है? अप टू 10 और कोई डाउट? पूछिए बेटा, डाउट्स पूछने में हेजिटेट न कीजिए। मैं आप लोगों को सिर्फ डांटता हूं उस चीज पर जब आप बिल्कुल बेवकूफी वाला काम करते हो। मुझे जब डाउट पूछते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने 3B एक्सरसाइज बहुत बढ़िया से डिस्कस की एंड इससे ये पता चलता है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज को अच्छे से किया है। अप टू 10 बेटा और कोई डाउट? 7 के बाद अप टू 10 और कोई डाउट किसी को भी? किसी को अच्छा की नहीं है क्या एक्सरसाइज 3C? सर की है। चलिए ठीक है सर की है। सर हमने ओके 51 तक किए सर, पूरे बन गए सर हमें 51 तक। ओके वेरी गुड। अप टू 15 कोई और डाउट? अप टू 15, 11 टू 15 कोई डाउट? 16 टू 20? 17 बता दीजिए सर। 17 ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली क्या है, आप इससे कंफ्यूज इसलिए हो गए, इसको हम ऐसा लिख लें तो आपको कोई परेशान नहीं होगी। कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो बेटा तो -6 हो गया। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होता है बेटा 6 होता है। माइनस का चाहिए तो बेटा माइनस का 3x प्लस का 2x प्लस 6। यहाँ पर आप -x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 बचेगा। यहाँ पर आप प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 बचेगा। योर आंसर इज -x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस। देखिए आपका आंसर कुछ और था क्या? सर वो पहले कॉमन ले लिया था सर हमने, तो तब भी सर कोई वो दिक्कत गलत नहीं होगा, पहले कॉमन ले लीजिए आप लोग। मैं पहले कॉमन ले लेता हूँ। पता आप नहीं सर, कैलकुलेटर में गई होगी। नहीं लीजिए, मैंने पहले कॉमन ले लिया बेटा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हो गया। इसको ऐसे ही रहने दिया बेटा, इसके फैक्टर्स करेंगे तो अब प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6 हो जाएगा। सेम माइनस कॉमन रहने दिया, यहाँ x प्लस 3, यहाँ -2 ले लिया तो बेटा x प्लस 3। तो अब ये बचा आपका -x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। माइनस का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में कर दीजिए बेटा, ये माइनस का x प्लस का 2 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 3। तो देखो क्या आंसर वही नहीं है? यस सर। अप टू 20 और कोई डाउट किसी को? नो सर। 21 से लेके 25 तक कोई डाउट? सर 22। 22 ओके बेटा। सर 24। ओके पहले मैं 22 क्लियर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x माइनस 20। देखो मैंने बोला था रूट वाले क्वेश्चनों में आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करो, क्वेश्चंस में कुछ भी टफ नहीं होता है। देखो ये -20 है, अब हमें बीच में √5 चाहिए बेटा, तो मल्टीप्लाई में या एडिशन में √5 कब आता है, जब दोनों जगह क्या हो √5 हो। चाहे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो √5 होगा तभी तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अब √5 इंटू √5 तो 5 हो गया, हमें चाहिए 20। तो 5 में और कितने से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाए? 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो 4 के फैक्टर्स बेटा 4 इंटू 1, क्योंकि आपको 3 चाहिए। माइनस का 3√5 चाहिए तो बेटा माइनस का 4 ले लिया और प्लस का √5। ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस √5 माइनस 4√5
-20। यहाँ पर आप x कॉमन ले लीजिए, सॉरी यहाँ पर x भी था, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √5 बचेगा। यहाँ पर आप -4 कॉमन ले लीजिए बेटा, नहीं -4 √5 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस √5 बचेगा। तो ये आपका आंसर आ गया x प्लस √5 इंटू x माइनस 4 √5। किसी को भी डाउट हो अब और क्वेश्चन नंबर 22 में तो बताइए। सर 19 बता दीजिए एक बार। ओके, 22 जिसने पूछा था समझ में आ गया? यस सर। मैं हटा दूं इसे? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सेम तो है जैसे अभी एक पूछा था किसी ने। 19 दिया है 40 प्लस 3x माइनस x²। इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का x² प्लस का 3x प्लस का 40। अब आपको 40 के फैक्टर्स सर करने हैं पहले बेटा। कॉमन ले लीजिए। अरे तो क्यों बार बार कॉमन क्लियर होते रहते हो? नहीं लेना है कॉमन तो क्या समस्या है? यदि कॉमन ना ले तो क्या समस्या है? यस सर। ये बोलो ना कि हमने जैसा किया है सर पूरा बस वही वैसे ही नोट कर ले तो हम पूरा टीप लें। सर वैसा सर किया सर, आंसर नहीं आया सर। अच्छा, तो अभी मैंने एक सेम टू सेम कराया। 40 क्या होगा, 8 इंटू 5, माइनस का 3 चाहिए तो माइनस का 8x लेना पड़ेगा। कैसे नहीं आंसर आएगा? नालायकों वाली बात करते हो बिल्कुल ही। बताओ कैसे आंसर नहीं आया? नहीं आया आंसर? बताओ। सर हम्म, सर 1 सर इसमें सर 8 माइनस एक्स सर 5 प्लस एक्स आ रहा। यस सर आ गया। मैं पटक दूंगा सक्षम। माइनस आ रहा था सर, हम पटक देंगे किसी 5 दिन तुम्हें माइनस उठा के। एक्स आ रहा था। हम पटक देंगे, हम बता सर तो रहे हैं। यही प्लस माइनस यस नहीं सर कर पा रहे हो, 9th में आ गए। हम डेली देखते हैं आपको, हम बहुत पीटेंगे तुम्हें, नाम भूल जाओगे अपना। सर वो अरे तो डेली सर प्लस वो माइनस में कंफ्यूज हो गए हाँ थे। क्यों? इसका मतलब तुम लोग सर कॉमन लिया सर, माइनस फिर को वही मल्टीप्लाई बात, नहीं किया फिर उसमें। एक्सक्यूज दे रहे हो। डेली का काम है ना बेटा ये आपका, डेली आपको कभी भी अच्छा डाउट होता ही नहीं है। माइनस का मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, 1 + 2 सर हमने 10 लिख दिया था। डेली यही कहानी रहती है। तसल्ली से क्वेश्चंस करते नहीं हो टाइम दे के, बस जल्दबाजी में क्वेश्चंस करते होगे सॉल्व। मैं घर पे पापा से बात करता हूँ आपके रुकवा, ऐसे नहीं मानोगे। अच्छा डाउट है, फैक्टर नहीं कर पाए, अच्छी बात है। कभी माइनस का मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, कभी ऐड नहीं कर पाओगे। माइनस के मल्टीप्लाई में कंफ्यूज हो जाते हो। 9th क्लास में हो कि नर्सरी में हो जो माइनस का मल्टीप्लाई नहीं कर पाते? हाँ बेटा, इस कहां तक डिस्कस हो गए? 22 अभी बताया था। सर 23 सर। हाँ, 22 के बाद बेटा अप टू 25 में कोई डाउट? अप टू 25 बेटा और कोई डाउट? किसी ने 24 पूछा था ना? नहीं पूछा? यस सर। तो फिर यस बोल सर क्यों पूछा रहे? था, आप कोई नहीं बोल रहा। हाँ तो ठीक है, अब नहीं बोल रहे तो डाउट क्लियर हो गया होगा। किसने पूछा था? सर क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए। तो 24 किसने पूछा था? चलिए क्वेश्चन सर नंबर शायद सोम साहू ने पूछा। कहांगे सोम साहू, यस सर, सोम ने पूछा था। वेयर आर यू? सर मैंने नहीं पूछा था। चलिए ठीक है, हो सकता है सभी के कान बज रहे हो। मेरे अकेले होते तो काम चल जाता है ना। अब सभी को सुनाई दिया तो हो सकता है सभी के बज सर रहे हो। किसी और ने पूछा था, सर किसी ओके, और ने। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो बेटा, 24 के फैक्टर्स करने, ये माइनस का 24 है। माइनस के 24 को यदि हमें फैक्टराइज करना है तो बेटा कैसे फैक्टराइज करेंगे? यहाँ पर √3 और √3 तो चाहिए ही चाहिए। √3 क्यों चाहिए? √3 इसलिए चाहिए कि बेटा यहाँ पर आपका √3 है।
तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया। 24 चाहिए, तो बेटा 24 में और क्या बचेगा? 8 और बचेगा बेटा, 8 और बचेगा कि नहीं बचेगा? अब 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 4 इंटू 2, तो बेटा 4 हो गया और 2। अब ये बताओ यहाँ माइनस का चाहिए कि प्लस का? माइनस का चाहिए, तो बेटा माइनस का ये ले लीजिए और ये प्लस का ले लीजिए। तो x² प्लस 2√3x माइनस 4√3x माइनस 24। अब तो आप सॉल्व कर लेंगे। x कॉमन ले लीजिए बेटा, यहां पर माइनस का 4√3 कॉमन ले लीजिए। क्लियर बेटा, जिसने 21 पूछा था? Yes, sir. ओके, अप टू 25 और कोई डाउट? 26 से 30। अच्छा ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं हम लोग। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी ना? सर ओके, यस तो सर। आप लोग पहले